हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेनू राजपूत और आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आइए बात करते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है और इसका सीक्वेंस क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नल, और सेकंड जो पार्ट है उसे बोलते हैं एसोसिएट ग्लैंड यानी कि सहायक ग्रंथियाँ। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनस पर एंड होती है, यानी कि हमारे मुख से स्टार्ट होती है और गुदा पर जाके एंड होती है यानी ख़त्म होती है। और इसका जो सीक्वेंस है वो इस प्रकार है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना पहले माउथ के अंदर इंटर करता है, और जो माउथ होता है वो बक्कल केविटी के अंदर ओपन होता है, और बक्कल केविटी फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। यहाँ पर जो फेरिंग्स है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। ये तीन टाइप की होती है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। हमारी जो बक्कल केविटी है वो ओरोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है, और जो फेर ओरोफेरिंग्स है वो आगे चलकर इसोफेगस में ओपन होती है। ये इसोफेगस जो होती है एक पाइप के जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर किसी भी तरह का डाइजेशन या अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना है हमें। और आगे हम बात करते हैं कि इसोफेगस जो है वो आगे चल के स्टोमच में ओपन होता है। हमारा जो स्टोमच है इसके जो होते हैं चार पार्ट होते हैं, सॉरी। पहला जो पार्ट है वो है फंडस, सेकंड पार्ट है वो है कार्डियक, और जो थर्ड पार्ट है इसका वो है बॉडी, और जो फोर्थ पार्ट है एंड लास्ट पार्ट है उसे बोलते हैं पाइलोरस। इसोफेगस जहाँ जहाँ जिस पार्ट में ओपन होती है उस पार्ट को कार्डियक पार्ट बोलते हैं, और यहाँ पर एक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए इस स्पिंक्टर का नाम भी क्या है, कार्डियक इसोफेगल स्पिंक्टर। जो ये स्पिंक्टर का काम क्या होता है, ये जो रिवर्स पेरिस्टालसिस होती है उसको रोकने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई जगहों पर स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टोमच है वो आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और यहाँ पर भी एक स्पिंक्टर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस स्पिंक्टर। इसका काम भी यही होता है कि ये रिवर्स पेरिस्टालसिस को रोकने का काम करता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी तीन पार्ट होते हैं। चलो हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो पहला पार्ट है उसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव की प्रोसेस होती है, डाइजेस्टिव रिएक्शन होती है, वो है ड्यूडेनम। और यहाँ पर जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, सारे जूस यहीं पे आके ओपन होते हैं, यहाँ यहीं पे आके मिलते हैं, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन की प्रोसेस होती है। और दूसरा जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो है जेजुनम। जो जेजुनम है उसका जो लेंथ है वो है 1 मीटर के लगभग है, और जो ड्यूडेनम की लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर के लगभग। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हाईली अब्जॉर्प्शन यानी सबसे ज़्यादा अवशोषण की जो क्रिया होती है वो हमारे जेजुनम पार्ट के अंदर होती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है वो है इलियम पार्ट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे हाईली कोइल्ड पार्ट कोई भी है तो वो है इलियम। ये नीट प्रीवियस ईयर का हमारा क्वेश्चन भी है कि हाईली कोइल्ड पार्ट कौन सा है, तो वो है इलियम। और इलियम जो है वो आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हमारा जो इलियम है वो आगे चल के सीकम में ओपन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वो है सीकम। सीकम जो होता है उसके बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं पहले। हमारा जो सीकम पार्ट है इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इनका जो वर्क होता है उनका यही वर्क होता है कि ये हमारे शरीर में विटामिन B12 एंड विटामिन के का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, उसके अंदर उनकी हेल्प करते हैं। जो सीकम जो पार्ट है उससे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है उसका डाइजेशन में कोई खास रोल नहीं होता है, बट इसका जो होता है इम्यूनिटी के अंदर मतलब काफ़ी अच्छा रोल होता है। इसके अंदर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो
हर्बीवोर होते हैं यानी कि जो घास खाने वाले जीव है उनके अंदर ये सेलुलोज का पाचन करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर वर्मीफोर अपेंडिक्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट की। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेकेंड पार्ट है वो है कोलोन। यानी कोलोन है, इसके बीच सब पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंड वाले ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन और जो फिर होता है सिग्मोइड कोलोन। जो सिग्मोइड कोलोन है फिर वो आगे चल के रेक्टम में ओपन होता है। रेक्टम एक पाउच जैसी संरचना होती है जिसके अंदर जब तक हम अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर नहीं निकालते हैं तब तक टेम्परेरी रूप से रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर रहता है। ठीक है। इसके बाद इस अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम डिफिशिएशन के नाम से जानते हैं। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है वो है एसोसिएट ग्लैंड यानी कि सहायक ग्रंथियाँ। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली 3 टाइप की सहायक जो एसोसिएट ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। जो फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारे बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो सेकंड जो ग्लैंड है वो है लीवर और जो थर्ड जो है वो है हमारा पेनक्रियाज। अब हम बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये 3 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट जो है वो हमारे ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है जिसको हम पेरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसकी जो डक्ट है उसको हम बोलते हैं जो स्टेनसन डक्ट। और जो सेकंड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारे जो निचला जबड़ा होता है उसमें प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट के ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो डक्ट होती है उसे हम बोलते हैं वोटल्स डक्ट। और जो थर्ड जो ग्लैंड है जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है यानी जीभ के नीचे होती है। इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और इनका जो सलाइवरी ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है उसको हम सलाइवा के नाम से जानते हैं। इस सलाइवा की जो पीएच होती है वो होती है 6.8। और जो इसके अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है और बाकी और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन एंजाइम होता है वो होता है सलाइवरी एमाइलेज यानी कि टाइलिन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो सेकंड जो ग्लैंड है वो होता है लीवर। हमारा जो लीवर है वो हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं इसको। लीवर को जो है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है उसके अंदर जो लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो है हमारा लीवर। इसके अंदर बाइल का फॉर्मेशन होता है। और जो थर्ड जो ग्लैंड है वो है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है यानी कि मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका जो आउटर पार्ट है यानी कोर्टेक्स जो पार्ट है वो इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और जो इसका मध्यांश पार्ट है यानी मेडुला जो पार्ट है वो इसका एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो आउटर पार्ट है वो काम में आता है। इसका जो आउटर पार्ट है एक्सोक्राइन पार्ट है वो कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करता है जो हमारे डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।